गुड मॉर्निंग स्टूडेंट प्रीवियस वीडियो में हमने फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी थी हैलोजन फैमिली की। उसमें हमने देखा था कि क्या उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी क्या उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी में वेरिएशन आते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या वेरिएशन आते हैं, क्या उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, क्या उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है, कैसे वो कलर्ड कंपाउंड फॉर्म करता है। तो इन चीज़ों के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। आज हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हैलोजन फैमिली। जनरली आप लोगों को पता है कि हैलोजन जो फैमिली है बहुत रिएक्टिव फैमिली होती है। क्योंकि इसकी आउटरमोस्ट सेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है इसका ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए। नोबल गैसेस फॉर्म में आने के लिए इसे केवल क्या होती है, एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। तो ये बहुत एग्रेसिव हो जाता है कि वो कहीं से भी एक इलेक्ट्रॉन क्या कर ले, एक्सेप्ट कर ले। तो इसलिए ये जो फैमिली होती है, ये फैमिली बहुत ही रिएक्टिव फैमिली होती है, बहुत ही रिएक्टिव स्पीसीज होती है। ठीक है, इसकी रिएक्टिविटी फिर इन्हीं चीज़ों पे डिपेंड करती है कि उसकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे या हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी पे, लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी पे। और दूसरी चीज़ क्या है कि ये अपने आप भी साथ में क्या करते हैं कि एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में भी एग्जिस्ट हो जाते हैं। तो अब हम इसकी जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है उनके बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है इसकी नेचर ऑफ बॉन्ड। फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी नेचर ऑफ बॉन्ड। ठीक है, अब देखिए आप कि जो हैलोजन फैमिली है, हैलोजन फैमिली का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हैलोजन फैमिली क्या होता है इसका, NS2NP5, यानी कि आटोमोस्ट सेल में इसको क्या है, केवल एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। ठीक है, इसका मतलब कि ये क्या करेगी, या तो एक इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन कर लेगी या फिर शेयरिंग करेगी। इसका मीन्स ये हुआ कि जो हैलोजन फैमिली है वो क्या करती है, वो दोनों तरह के बॉन्ड फॉर्म करती है, आयनिक बॉन्ड भी बनाती है और कोवैलेंट बॉन्ड भी बनाती है। तो सबसे पहले अगर हम आयनिक बॉन्ड देखें तो आयनिक बॉन्ड किसके साथ बनाएगी, आयनिक बॉन्ड किसके साथ बनाएगी, ये जनरली जो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स हैं जैसे एस ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ जो हैलोजन फैमिली है वो क्या करती है, वो आयनिक बॉन्ड बनाती है। किसके साथ, एस ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ क्या करती है हैलोजन फैमिली, आयनिक बॉन्ड बनाती है। कैसे, क्योंकि जो एस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं उनकी टेंडेंसी क्या होती है, इनकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी होती है, क्योंकि उनकी आउटरमोस्ट सेल में क्या है, एक या दो इलेक्ट्रॉन है। तो उनकी टेंडेंसी क्या होती है कि अगर वो अपने एक या दो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दें तो उनकी जो इनर सेल है उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, वो इनर्ट हो जाएंगे। तो इनकी टेंडेंसी, एस ब्लॉक जो एलिमेंट है उनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी होती है, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या है कि उनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी। जो हैलोजन ग्रुप है, हैलोजन ग्रुप क्या है, हैलोजन को एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो वो क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को इजीली एक्सेप्ट कर लेता है, उनकी एक्सेप्टिंग टेंडेंसी। तो यहाँ पे क्या है कि जब सपोज फॉर एग्जांपल अब देख लेते हैं कि Na+Cl, ठीक है, ये क्या करेंगे, क्या बना लेंगे, NaCl इजीली। ठीक है, तो सोडियम के पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, वो क्या करता है, क्लोरीन को अपना एक इलेक्ट्रॉन, ये देखो 5 6 7, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इजीली क्या कर देता है, क्लोरीन को दे देता है, जिस कारण क्या होता है, सोडियम पे पॉजिटिव क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा है वो बॉन्ड क्या है, आयनिक बॉन्ड है। ये कौन सा बॉन्ड बन रहा है यहाँ पे, आयोनिक बॉन्ड। तो
हैलोजन फैमिली एस ब्लॉक एलिमेंट यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ क्या करती है, कौन सा बॉन्ड फॉर्म करती है, आयनिक बॉन्ड फॉर्म करती है। और दूसरी चीज़ क्या है कि जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, फॉर एग्जांपल जैसे पी ब्लॉक एलिमेंट हो गए, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव के साथ ये क्या करती है, शेयरिंग करती है। ठीक है, तो दूसरा क्या बनाती है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाती है। दूसरा बॉन्ड कौन सा बनाती है, कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होती है, शेयरिंग होती है। अब शेयरिंग किसके साथ करते हैं, जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव यानी पी ब्लॉक एलिमेंट। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ जो हैलोजन फैमिली है वो क्या करती है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ शेयरिंग करती है और कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करती है। तो यहाँ पे जैसे आप कोई सी भी शेयरिंग कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, जैसे कार्बन का ले लेते हैं, तो कार्बन का जैसे कार्बन प्लस Cl2, जैसे अगर हम फॉर एग्जांपल ले लें तो यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या बन जाता है, CCl4 बन जाता है। ये देखो एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई यहाँ पे। ठीक है, कार्बन प्लस इसको क्लोरीन कर दो, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे एक क्लोरीन यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो 4 ऑफ C हमने यहाँ पे ले लिया है, सॉरी 4 ऑफ C, 4 ऑफ C यहाँ है, 4 ऑफ Cl। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये क्या बन रहा है, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं। तो ये सिंगल बॉन्ड क्या है, ये सिंगल बॉन्ड आपके क्या बना रहे हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। तो पी ब्लॉक या लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव के साथ जब हैलोजन फैमिली बॉन्ड बनाती है तो वो बॉन्ड जो होते हैं वो बॉन्ड कौन से होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। ठीक है बच्चों, अब करेंगे हम इसमें मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स, वो आएगा आपका ऑक्सीडेशन स्टेट। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली ये जो एलिमेंट है, हैलोजन फैमिली के जो एलिमेंट है, इनकी टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी होती है। यानी ये कहीं से भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की कोशिश करते हैं या फिर क्या करने की कोशिश करते हैं, शेयरिंग करने की कोशिश करते हैं। आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये जो फैमिली है, ये फैमिली क्या दिखाती है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली ये शो करती है। अगर हम इसके फर्स्ट एलिमेंट फ्लोरीन की बात करें तो जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सबसे हाई है। कितनी होती है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 होती है। ठीक है, तो फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण किसी से इजीली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है और जनरली अपने कंपाउंड में फ्लोरीन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो हमेशा -1 ही होती है। केवल यहाँ पे एक एक्सेप्शन है और वो एक्सेप्शन है HOF। HOF में जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है फ्लोरीन का वो +1 होता है HOF में, ये ध्यान रखना। बाकी कोई भी कंपाउंड हो, एनी कंपाउंड, वहाँ पे फ्लोरीन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्लोरीन, वो हमेशा क्या होगी, -1 होगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सबसे ज़्यादा है, सबसे हाई है। केवल HOF में फ्लोरीन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। ठीक, तीसरी चीज़ क्या है कि फ्लोरीन में d ऑर्बिटल नहीं होती, इसमें केवल क्या होती है, s और p ऑर्बिटल होती है। और जो s और p ऑर्बिटल होती है, p ऑर्बिटल में केवल एक pz ही ऐसी होती है कि जो वैकेंट होती है, यानी उसमें 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो वो अपने उसको ऑर्बिटल को एक्सटेंड भी नहीं कर सकता।
कि अगर वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने की कोशिश भी करे तो उसके पास डी ऑर्बिटल है नहीं, तो वो अपने से जो ऑर्बिटल्स है उसको एक्सटेंड भी नहीं कर सकता। तो इसलिए जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट अपने कंपाउंड में हमेशा -1 होती है। जो अदर कंपाउंड है, तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अदर एलिमेंट में क्या होता है कि इनमें वैकेंट डी ऑर्बिटल होती है, और वैकेंट डी ऑर्बिटल होने के कारण ये अपने एस और पी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जंप करवा सकते हैं, यानी हायर एनर्जी लेवल में जंप करवा सकते हैं। डी ऑर्बिटल में उन इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, ये जंप करवा सकते हैं, जिस कारण ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। -1 तो शो करेंगे -1 तो सब दिखाएंगे, लेकिन -1 के अलावा ये +1, +3, +5 या +7 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं अपने पर्टिकुलर कंपाउंड में। तो वो इसलिए करते हैं क्योंकि फ्लोरीन को छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट हैं उनमें वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, और जो एस और पी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन है वो डी ऑर्बिटल में जंप कर जाते हैं। तो इसलिए ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, केवल किसको छोड़ के, फ्लोरीन को छोड़ के। तो कैसे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, अब हम इसको देखेंगे। तो अब आप देखें कि कैसे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। सबसे पहले सपोज हम क्लोरीन को लेके चलते हैं। ग्राउंड स्टेट ऑफ क्लोरीन, देखो क्लोरीन का मैं यहाँ पे एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दूँ 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p5। ठीक है बच्चों, हमें ये नहीं लेना 1s और 2s ये जो ऑर्बिटल है, यानी k और l सेल हमें नहीं लेनी है, हमें कौन सी लेनी है, ये वाली सेल लेनी है हमें। तो हम 3s 3p देखेंगे। अब देखो आपको पता है कि क्लोरीन तीसरे पीरियड का एलिमेंट है, तो तीसरे पीरियड में क्या है, डी ऑर्बिटल स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, फर्स्ट में एस ऑर्बिटल, सेकंड पीरियड में एस एंड पी ऑर्बिटल, ये देखो फर्स्ट पीरियड एस ऑर्बिटल, सेकंड पीरियड एस एंड पी ऑर्बिटल, थर्ड पीरियड में एस पी एंड डी ऑर्बिटल आएगी। तो इसको हम यहाँ ग्राउंड स्टेट और उसमें दिखाएंगे। तो ग्राउंड स्टेट ऑफ क्लोरीन, ये देखो ये क्लोरीन की 3s ऑर्बिटल हो गई, ये आ गई इसकी 3p ऑर्बिटल, px py pz, और एक ऑर्बिटल हम और लेंगे, कौन सी, 3d, 1 2 3 3 4 5, ये हो गई इसकी 3d। ठीक है, अब हम इसको फिल कर लेते हैं। देखिए आप 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, पहले हम एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे p का, फिर हम पेयरिंग कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे अगर क्लोरीन आयनिक बॉन्ड बना रहा, फॉर एग्जांपल NaCl, तो NaCl में क्या करेगा, ये सोडियम से इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट एक्सेप्ट कर लेगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। तो वहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो क्या होगी, -1। अगर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट एक्सेप्ट हो रहा, यानी आयनिक बॉन्ड बन रहा, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, -1। किस में होगी ये, इन NaCl। और अगर बाय द वे शेयरिंग कर रहा है तो ऑक्सीडेशन स्टेट वहाँ पे क्या होगी, +1। शेयरिंग जब कर रहा है ये किस में होगी, इन ClF। अगर क्लोरीन फ्लोराइड बन रहा है तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। तो यहाँ पे देखो 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। अगर आयनिक बॉन्ड बन रहा है तो -1, अगर कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, शेयरिंग हो रही है, तो +1। अब इसकी हम करेंगे फर्स्ट एक्साइटिंग स्टेट ऑफ क्लोरीन। ठीक है, अभी देखिए आप, ये आपकी 3s ऑर्बिटल हो गई, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए इसमें। ये आपकी 3p ऑर्बिटल हो गई, px py एंड pz, और ये आ गई आपकी 3d ऑर्बिटल। 1 2 3 4 एंड 5 3d। अब देखो यहाँ पे क्या होगा,
कि जब हम इसके इलेक्ट्रॉन को एक्साइटिंग एनर्जी देंगे, यानी कोई सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट हम इसमें डालेंगे, तो इसका इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक्साइट होगा, वाइब्रेट करेगा और वो अपनी ऑर्बिटल से जंप कर जाएगा कहाँ, नेक्स्ट ऑर्बिटल में। अब ये देखो पी का जो इलेक्ट्रॉन है, पहले हमने एक एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, ठीक है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन। अब देखो हुआ क्या कि ये जो इलेक्ट्रॉन है पी का, ये कहाँ जंप कर गया, डी में। ये देखो ये यहाँ आ गया, ठीक है, ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप कर गया डी में, और जो ये पेयरिंग हो रहा था ये जंप कर गया किस में, पी जेड में। तो अब हमारे पास कितने ऑर्बिटल हो गए, वैकेंट ऑर्बिटल, यानी जो इनकम्प्लीट है, 1 2 3। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑक्सीडेशन स्टेट +3, ठीक है। यहाँ पे अब जितने भी एक्साइटिंग स्टेट में जितने भी आपके ऑक्सीडेशन स्टेट आएंगे, वो सब क्या बनेंगे, यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड बनेंगे, यहाँ पे अब आयनिक बॉन्ड नहीं बनेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया आपका, +3, किस में होगा, इन ClF3, किस में आया है, ClF3 में, ठीक। अगले में देखो अब फिर क्या होगा, फिर अगले में जो सेकंड एक्साइटिंग स्टेट होगी, फिर ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। अब इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, देखो कैसे, सेकंड एक्साइटिंग स्टेट ऑफ Cl। अब देखो यहाँ पे ये 3s आपके एज इट इज, 1 2, ये हो गया आपकी 3p, 1 2 3, और ये आ गया आपके 3d, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब समझ लो बच्चों, देखो ये ग्राउंड स्टेट थी, फर्स्ट एक्साइटिंग स्टेट में क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप कर गए, देखो ये जो पेयरिंग हो रही थी ये यहाँ आ गई, तो ये सिंगल इलेक्ट्रॉन हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएगा, ये देखो ये यहाँ आ गया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन था ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है, आ गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। अब यहाँ पे देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चलेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये जो पेयरिंग हो रही है यहाँ पे इसकी जगह आ जाएगा, और ये यहाँ पे सिंगल आ जाएगा। तो अब ये देखो 3p और 3d, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, कितने हमारे पास इनकम्प्लीट हो गए, 1 2 3 4 5। तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या हो जाएगी, +5, किस में होती है, इन ClF5। और अब क्या होगा, अब देखो यहाँ S से भी इलेक्ट्रॉन एक जाएगा, ये यहाँ क्या होगा, ये यहाँ शिफ्ट होगा, ये यहाँ शिफ्ट होगा, S का इलेक्ट्रॉन P में आ जाएगा। ये इसकी थर्ड एक्साइटिंग स्टेट हो गई, थर्ड एक्साइटिंग स्टेट ऑफ Cl। ये देखिए आप 3s 3p and that is 3d। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, ये वाला यहाँ आ गया, ये वाला यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, ये वाला यहाँ पे आ गया, S का जो एक इलेक्ट्रॉन था वो यहाँ आ गया, और S में अब सिंगल इलेक्ट्रॉन रह गया। अब देखो कितने वैकेंट ऑर्बिटल हो गए, 1 इनकम्प्लीट ऑर्बिटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, कितने हो गए, 7। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +7, और ये किस में होती है, इन HClO4 हाइपोक्लोरिक HClO4। अब अगर इसका ऑक्सीडेशन देखेंगे यहाँ पे Cl का तो कितना मिले, 4 2 8 -1 7। तो ये आपका ऑक्सीडेशन स्टेट है। किस तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट में वेरिएशन आते हैं, या वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे आते हैं, वो इस तरीके से आते हैं, समझ रहे बच्चों। तो ये इसकी ग्राउंड स्टेट थी, ग्राउंड स्टेट में यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने कुछ इसको एक्साइट नहीं किया है। अगर एक इलेक्ट्रॉन कहीं से आ रहा है
यानी कि कोवेलेंट आयनिक बॉन्डिंग बन रही है तो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, अगर ये शेयरिंग कर रहा है तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। हमने इसको एक्साइट कर दिया, फर्स्ट एक्साइटिंग स्टेट हो गई, सुटेबल फ्रीक्वेंसी की हमने इसको लाइट दी, एक्साइट हो गया, इलेक्ट्रॉन जंप कर गया d ऑर्बिटल में, फिर सेकंड में 2 ऑर्बिटल में जंप कर जाएगा, फिर 3 में जंप कर जाएगा, और इस तरीके से इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती जाएंगी। तो ये हैलोजन फैमिली की ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या है, कैसे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है, या वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ये किस तरीके से शो करते हैं, तो ये इस तरीके से वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। और किस कारण करते हैं, क्योंकि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में वैकेंट d ऑर्बिटल होते हैं, फ्लोरीन नहीं कर पाता, फ्लोरीन -1 ही ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, क्योंकि फ्लोरीन में d ऑर्बिटल नहीं होता है। क्लियर बच्चों? तो नेक्स्ट टॉपिक में अब हम इसके अगले हाइड्राइड या हैलोजन एसिड के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।